हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 सितंबर के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर नेचुरल डिज़ास्टर मैन मेड, तो ये वाला पेज 11 पे आया हुआ है। इसमें कह रहे हैं कि क्या नेचुरल डिज़ास्टर मैन मेड होता है। ठीक है, और देखते हैं आगे कौन कौन से। देखो यहाँ पे हम एडिटोरियल वाले पेज पे आ गए हैं। इस पर क्या क्या बात हो रही है। आ प्रोग्रेसिव यूसीसी मस्ट प्रोटेक्ट द चाइल्ड बेस्ट इंटरेस्ट। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है। आपको जो पहले से पढ़ रहे हैं 1 ईयर लगातार जो देख रहे होंगे उनको पता है यूसीसी से रिलेटेड बहुत बार आ चुका है हमारा, फिर से चीज़ें आई हैं। एक बार हम देखेंगे इसको अच्छे से। इसमें कहा जा रहा है अ प्रोग्रेसिव यूसीसी मस्ट प्रोटेक्ट चाइल्ड बेस्ट इंटरेस्ट, कि एक प्रोग्रेसिव यूसीसी होगा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो ज़रूर क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा चिल्ड्रन के बेस्ट इंटरेस्ट को। तो उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। अब क्या कहा जा रहा है पूरा हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसमें कहा जा रहा है एट अ टाइम व्हेन गवर्नमेंट में ब्रिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी बाय होल्डिंग अ सेपरेट सेशन ऑफ पार्लियामेंट ऑन September 18 to 22 देयर इज़ अ नीड टू थिंक बियॉन्ड पॉलीगैमी एंड डाइवोर्स एंड अदर सच इशू। कि मतलब कह रहे हैं पॉलीगैमी पता है आपको, एक से ज़्यादा शादियाँ, डाइवोर्स, इस सब से क्या बता रहे हैं कि बियॉन्ड सोचना पड़ेगा। ये फैजान मुस्तफ़ा जी हैं जो उन्होंने ये किया है, मतलब ये आर्टिकल दिया है। इसमें बताया जा रहा है यूसीसी कैन नॉट कन्फाइन इटसेल्फ टू मेयरली चेंजिंग द रूल ऑफ फादर बीइंग द नेचुरल गार्डियन। तो आपको पता है अभी भी सरनेम का जो चलन है वो फादर का ही सरनेम यूज़ किया जाता है। इट मस्ट गो बियॉन्ड दिस एंड प्रोवाइड फॉर इन अनइक्विवोकल टर्म द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड प्रिंसिपल इन ऑल कस्टडी डिस्प्यूट। कि मतलब बेस्ट इंटरेस्ट मतलब चाइल्ड के लिए क्या बेस्ट है उसको देख के मतलब उसको ध्यान में रखते हुए डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। ओके, क्या कहा जा रहा है। इट मस्ट डिनाई एब्सोल्यूट राइट ऑफ बायोलॉजिकल पेरेंट देन अडॉप्टिव पेरेंट। कि हो सकता है कि अगर हम इस चीज़ों को ध्यान में रख के करें तो अडॉप्टिव जो पेरेंट्स हैं उनको वेटेज ज़्यादा मिले। गार्डियन एंड वार्ड एक्ट, ये लाइन यहाँ से हमें याद रखनी है। क्या कहा जा रहा है, गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 कंसीडर वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड एज द प्राइम कंसिडरेशन इन द डिटर्मिनेशन ऑफ कस्टडी। ठीक है, ये बोला जा रहा है। ओके, गार्डियनशिप एक्ट 1956 डिक्लेयर फादर एज अ नेचुरल गार्डियन। तो जो गार्डियनशिप एक्ट 1956 है वो क्या डिक्लेयर करता है, फादर को एज अ नेचुरल गार्डियन एंड आफ्टर हिम द मदर would ordinarily have custody till child attain age of the 5। ओके, पर इसमें क्या कहा जा रहा है, द पर्सन वुड कस्टडी इफ शी इज सीज टू बी हिंदू इन गीता हरिहरन। अब देखो जैसे यूसीसी पे आए करेक्ट चाइल्ड और ये सबसे रिलेटेड, तो आप ये केस मेंशन कर सकते हो, स्टार मैंने इसलिए बना दिया है। इन गीता हरिहरन 1999 का केस है। उसमें कहा जा रहा है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट द एक्सप्रेशन आफ्टर हिम डज नॉट नेसेसरली मीन आफ्टर लाइफ टाइम। ठीक है, मतलब एक्सप्रेशन आफ्टर हिम डज नॉट नेसेसरली मीन आफ्टर लाइफ टाइम ऑफ द फादर बट इंस्टेड इन द अब्सेंस ऑफ। तो ये लाइन याद कर लेना, यहाँ से रट लेना एक तरीके से। चाइल्ड कस्टडी एंड बायोलॉजिकल लिंक के बारे में यहाँ बात की गई है। कहा जा रहा है इट मस्ट नॉट बी ओवर इम्फेसिस द पॉइंट ऑफ बायोलॉजिकल टाइज एंड मस्ट बी कंसिडर राइट ऑफ द अडॉप्टिव सिंगल सरोगेट एंड इवन LGBT पेरेंट्स। तो कह रहे हैं सबको अधिकार होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को की जो नीड है या बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसको देख करके आपको डिसीजन लेने की जरूरत है। अब देखो जब चिल्ड्रन की बात हो तो आप किसी भी तरीके से पोस्को एक्ट को नहीं भूल सकते, इसको आपको मेंशन करना है। क्या कहा जा रहा है, बेस्ड ऑन द कंप्लेंट बाय द माइनर मदर्स फादर अलेजिंग रेप एंड वेरियस क्राइम अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ, किसके अंदर आता है, पोस्को का फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। द बायोलॉजिकल फादर वॉज अरेस्टेड बट वॉज ग्रांटेड बेल लेटर। तो बायोलॉजिकल फादर ने गलत हरकतें की, उसके लिए उसको अरेस्ट किया गया पर बाद में बेल दे दी गई। मदर एंड चाइल्ड वर सेंट टू होम इन मुंबई इन 2022। बायोलॉजिकल मदर गॉट मैरिड टू अनदर पर्सन, किसी अदर पर्सन से शादी की उन्होंने। इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड सरेंडर बाय द बॉय टू चाइल्ड वेलफेयर कमिटी फॉर अडॉप्शन। तो उन्होंने क्या किया, अडॉप्शन के लिए भेज दिया बच्चे को। चाइल्ड अंडर सेक्शन 38 सब क्लॉज 3 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस, ये याद रखना है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट being the unwanted child of a victim of sexual assault was declared free from adoption by the
CWS कि जो अनवांटेड चाइल्ड है, जैसे किसी के साथ गलत हुआ है और वो प्रेग्नेंट हो जा रही है, विक्टिम है सेक्सुअल असॉल्ट की, तो डिक्लेयर किया जाएगा फ्री फ्रॉम अडॉप्शन बाय CWS। ही वॉज हैंडेड ओवर टू हिज अडॉप्टिव पेरेंट्स ऑन January 3, 2023। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो बताई गई हैं केस ऑफ अडॉप्शन के बारे में क्या बात किया गया है। सिमिलरली इन नसरीन बेगम 2022 का केस है। 2 जज बेंच है इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने क्या किया, गिव द कस्टडी ऑफ चाइल्ड टू हर बायोलॉजिकल पेरेंट्स, कि जो गर्ल चाइल्ड है उसकी कस्टडी बायोलॉजिकल पेरेंट्स मतलब आपको पता होगा कि जो रियल मदर फादर है उनकी बात होती है। प्रेफरेंस टू द राइट ऑफ अडॉप्टिव पेरेंट्स, अब अडॉप्टिव पेरेंट्स से ज़्यादा राइट किसको दे दिया गया, बायोलॉजिकल पेरेंट्स को। हु अंडर अ notarized deed has adopted a 3-month-old child. Family court on the basis of testimony of the child, now 6 years old, and the best interest of the child had decided in favor of the adoptive parents. तो बाद में डिसाइड किया गया। तो कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि अगर आप इस तरीके की कोई चीज़ें करें तो मस्ट भी वो प्रोटेक्ट हो चाइल्ड के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए, कि वो चाइल्ड के लिए क्या अच्छा है उसको देख करके डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। इसमें ही ये पूरा यही बताया गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाएंगे। ये देखो बताया जा रहा है कि ऑल नेचुरल डिज़ास्टर आर मैन मेड, क्या जितने भी नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं वो मैन मेड होते हैं, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। Even year participated in the monsoon, we witness extreme natural calamities. However, this is the result of both. तो मतलब इन्होंने क्वेश्चन आंसरिंग टाइप हुआ है कि क्या सारे जो डिज़ास्टर होते हैं मैन मेड होते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर मतलब जितने नेचुरल डिज़ास्टर समवेयर तो आपको पता ही है कि रोल होता ही है। तो ये पूरा यहाँ पे बताया गया है, बताया जा रहा है। 2 लोगों ने बोला है यहाँ पे ह्यूमन्स हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इन्हांसिंग द रिस्क फॉर क्लाइमेट हजार्ड। कह रहे हैं कि ह्यूमन का एक रोल, अब जैसे इस तरह का क्वेश्चन आए कि जैसे मेंस में आ जाता है कि आर नेचुरल डिजास्टर मैन मेड, तो ये वही लाइन हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ह्यूमन हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इन्हांसिंग द रिस्क फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, द फ्रिक्वेंसी एंड द इंटेंसिटी ऑफ द हजार्ड हैव इंक्रीज्ड। उससे क्या हो जाता है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है। एंड एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज हैज़ प्लेड अ मेजर रोल। एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है, जो आर्टिफिशियल एक तरीके से जो चीज़ें मतलब रिस्पॉन्सिबल होती हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन दैट वी हैव बिल्ट ऑन food plains, encroached water bodies, planned our cities without thinking about sustainability। देखो कई बार चीज़ें होती नहीं कि पेड़ काट के, ठीक है, पेड़ काट के घर बना दिए जा रहे हैं, ठीक है, चीज़ें होती चली जा रही हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि सस्टेन करेगा कि नहीं। सो ह्यूमन आर रिस्पॉन्सिबल नॉट फुली बट वी हैव प्लेड अ कंसिडरेबली पार्ट इन द इंक्रीजिंग द प्रॉब्लम बट वी शुड फाइंड सोल्यूशन टू लर्न फ्रॉम द फेलर। कह रहे हैं कि फुली नहीं, मतलब पार्शियल पार्ट आप बोलो कि हाँ रोल तो होता ही है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आंसरिंग यहाँ पे हुई है, जो कि आप अगर चाहो तो मैंने होल्ड किया है, स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आ जाएंगे टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट वाले पेज पे, आगे कुछ ना कुछ इस पर इंपॉर्टेंट रहता ही हमारा। डिकोडिंग द OCCRP अडानी रिपोर्ट। तो अडानी रिपोर्ट के बारे में बात हुई है, इसको द इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्ट प्रोजेक्ट, उसमें क्या पाया गया है, हैज़ फाउंड 2 मॉरिशियस बेस्ड फंड, 2 मॉरिशियस बेस्ड फंड पाए गए हैं, नेमली इमर्जिंग इंडियाज फोकस फंड EIFF एंड EM Resurgent Fund EMRF had investigated and traded in the value of the share of 4 अडानी कंपनीज के बीच में ये हुआ है 13 से लेकर 18 के बीच में। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। इन्वेस्टिगेशन हैज़ रिवील दैट UAE बेस्ड सिक्रेटिव फर्म नेमली एक्सेल इन्वेस्टमेंट और एडवाइजरी सर्विस लिमिटेड ओन किया गया था विनोद अडानी के द्वारा, ब्रदर जो हैं गौतम अडानी के, एंड मेंबर हैं अडानी। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे नहीं, ठीक है, से भी ओनर, मतलब इससे आप जो भी चीज़ें हैं वो सीख सकते हो, पर डायरेक्ट क्वेश्चन अडानी के ऊपर तो नहीं आएगा, ठीक है। आगे आ जाएंगे। अब देखो ई बस के बारे में हमने पहले फिर से पढ़ा था, अब देखो फिर न्यूज आई है। ई बसेज विल बी अलॉटेड टू सिटीज़ बेस्ड ऑन दी पॉपुलेशन। तो जो ई बसेज है वो अलॉट की जाएंगी सिटीज़ को पॉपुलेशन के बेस पे। तो ये कहा गया था ना कि 10,000 इलेक्ट्रिक बसेज जो हैं PM ई बस सेवा स्कीम के द्वारा चलाई जाएंगी। ये न्यूज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये पॉपुलेशन के बेस पे की जाएंगी। वुड कैरी या यहाँ बताया जा रहा है, एक मिनट, यूनिफॉर्म ब्रांडिंग
प्रोवाइडेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है एंड वुड बी अलोकेटेड बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। तो ये लाइन आपको याद रखनी है कि पॉपुलेशन के बेस्ड पे इसको अलोकेट किया जाएगा पर्टिकुलर सिटीज़ को। इन गाइडलाइंस ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम इशू टू द स्टेट ऑन अगस्त 28 द मिनिस्ट्री ऑफ, अब किसके द्वारा किया जा रहा है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट आपको जानना होगा कि मतलब कोई भी स्कीम है, ठीक है, स्कीम और कंसर्न्ड मिनिस्ट्री, ये दो चीज़ हमें जाननी ही जाननी, कोई स्कीम है और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, इन गाइडलाइन ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम इशूड ऑन द स्टेट ऑन अगस्त 28 मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन से 169 एलिजिबल सिटीज़ वुड बी कैटेगराइज इनटू 4 ग्रुप, 4 ग्रुप में बांटा गया बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पॉपुलेशन। देखो पॉपुलेशन कितने से कितने, 15 लाख से 20 लाख के बीच में, 10 से 15 लाख और 15 लाख से नीचे। तो 4 कैटेगरीज में बांटा गया है इसको। उसके बाद अलॉट किया जाएगा बसेस पर्टिकुलर सिटीज़ जो हैं उनको। फर्स्ट कैटेगरीज जो होंगी वो 150 बसेस मिलेंगे उनको जो आएंगी 15 से 20 लाख वाले में। सेकेंड और थर्ड ग्रुपिंग को 100 से 100 और ईच 100 एंड ईच एंड लास्ट जो है उनको 50 मिलेंगे। गाइडलाइन आस्क स्टेट एंड यूटी टू सबमिट देयर पॉपुलेशंस बाय प्रपोर्शंस बाय सितंबर 30। तो उनको बोला है कि जो आपके प्रपोर्शंस हैं वो आप क्या कर लो, सितंबर 30 तक क्या कर दो, यहाँ पे सबमिट कर दो, उसके अनुसार वो अलॉट करेंगे, ठीक है। स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम सितंबर 1822 एजेंडा अंडर रैप्स। तो ये तो चीज़ें जो होंगी आगे देखेंगे। इंडिया पार्टी इज लाइकली टू हैव कॉमन सोशल मीडिया टीम एट इंडिया डिनर फूड फॉर थॉट ऑन सी चेयरिंग इलेक्शन असम। तो मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। इंडिया सीज द लोवेस्ट अगस्त रेनफॉल इन द कंट्री। इंडिया में क्या देखा गया, लोवेस्ट अगस्त रेनफॉल, अगस्त में बहुत कम बारिश हुई, ऐसा IMD की तरफ से बताया गया इन अ सेंचुरी, जो कि आप खुद ही देख सकते हो कि बारिश तो कम ही हुई थी, ठीक है। और आगे आ जाएंगे, ये वर्ड वाला है ओवर 7 आफ्टर इंडिया फिलीपींस मलेशिया एंड इंडोनेशिया प्रोटेस्ट चाइना मैप। तो देखो आपको पता है कि रिसेंटली चाइना ने क्या किया है, रिलीज़ किया है मैप रिलीज़ किया है, जिसमें उसने आपने देखा होगा अरुणाचल प्रदेश को और श्रीनगर को और वहाँ लद्दाख, मतलब ये सब एरिया को इंडिया के अपने पार्ट में बताया है। पर अब इंडिया के बाद और सारे जो कंट्रीज़ हैं जैसे फिलीपींस मलेशिया इंडोनेशिया, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया है किसको, चाइना के मैप को। क्या बताया जाए, फिलीपींस मलेशिया और इंडोनेशिया ने थर्सडे को रिलीज़ किया है सेपरेट स्टेटमेंट वॉइसिंग ओवर अपोजिशन ऑफ चाइना न्यू स्टैंडर्ड मैप फॉर 2023। तो उसमें क्या हो रहा है, बीजिंग ने थर्सडे को क्या किया, अगेन डिफेंडेड द इशूज़ ऑफ द मैप ऑन अगस्त 28 को रिलीज़ हुआ। व्हेन आस्क अबाउट द प्रोटेस्ट फ्रॉम इंडिया से प्रोटेस्ट हुआ, मलेशिया से हुआ, फिलीपींस से हुआ। द मैप शोड विद इन चाइना बॉर्डर ऑल ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ, जैसे कि ये देखो यहाँ पे लिखा ना अरुणाचल प्रदेश हो गया, अक्साई चीन, ये सारे एरिया को वो अपना एरिया बता रहा है। वाइल दीज वर ऑल्सो डिस्प्लेड ऑन द प्रीवियस वर्जन ऑफ द चाइनाज ऑफिशियल मैप। इशू ऑफ न्यू मैप हैज़ बीन सीन बाई चाइनाज नेबर एज कॉम्प्लिकेटिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट। तो ये एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट के तौर पर देखा जा रहा है, ठीक है। और इसमें बताया जा रहा है द कम्पिटेंट अथॉरिटीज़ ऑफ चाइना रूटीनली पब्लिश स्टैंडर्ड मैप ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ एवरी ईयर। मतलब इस तरह का ये मैप हमेशा रिलीज़ करते रहते हैं चाइना की तरफ से। इसका एम क्या है, विच एम टू मेक स्टैंडर्ड मैप अवेलेबल टू द सेक्टर ऑफ द सोसाइटी एंड रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑफ द standardized use of the map. We hope parties concerned can view in the objective and rational right। फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने ये चीज़ बताई। देखो ये तो अच्छी बात नहीं है कि वो हमेशा मैप रिलीज़ करें और जो दूसरी कंट्री है उनकी जो भी सिटीज़ हैं उसको अपना बता दें, जो भी स्टेट है उसको अपना बता दें। फिलीपींस फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट सेड रिजेक्ट द 2023 वर्जन ऑफ चाइनाज स्टैंडर्ड मैप। तो उन्होंने बोला रिजेक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग इंक्लूजन ऑफ सो कॉल्ड 9 लाइन। 9 लाइन को क्या किया, वो क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। चाइना नेवर फील द न्यू मैप में फर्दर कॉम्प्लिकेट टेरिटोरियल डिस्प्यूट। इससे ऑब्वियसली टेरिटोरियल डिस्प्यूट क्रिएट होगा। दिस लेटेस्ट अटैम्प्ट टू लेजिटिमाइज चाइना सपोर्ट सोवेरेनिटी एंड जुडिशन। फिलीपींस फीचर्स मैरीटाइम जोन और ये सारी चीज़ें। मलेशियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने प्रोटेस्ट किया है मैप को, सेइंग रिजेक्ट द
map which show unilateral claim to Malaysia maritime territory including part of Malaysian exclusive economic zone। अब उसमें उन्होंने मलेशिया के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है मलेशियन के, उसको भी अपना पार्ट बता दिया है। रिस्पेक्ट यूएन नॉर्म को रिस्पेक्ट ही नहीं करती चाइना। इंडोनेशिया वॉज द थर्ड एशियन कंट्री टू इशू दिस स्टेटमेंट। अब इंडोनेशिया ने स्टेटमेंट जारी किया है विथ फॉरेन मिनिस्टर जो वहाँ के हैं रेटनो ऑन दी थर्सडे, और उन्होंने क्या कहा है, बाई नेशनल एंतारा न्यू एजेंसी, मतलब जो है उसके थ्रू इन्होंने रिलीज़ किया है, इंक्लूडिंग 2023 एडिशन स्टैंडर्ड मैप ऑफ चाइना मस्ट बी अकॉर्डेंस विद द यूएन कन्वेंशन। बोल रहे हैं कि यूएन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग चाइना का मैप होना चाहिए ऑन द लॉ ऑफ द सी 1982। एनी लाइन ड्रॉन एंड क्लेम मेड मस्ट बी अकॉर्डेंस विद दी। बोल रहे हैं कि जो भी लाइंस बनाई है, जो भी मैप वो दिखा रहे हैं, वो 1982 के जो यूएन क्लोज हैं, मतलब यूएन कन्वेंशन है लॉ ऑफ सी, उसके बेसिस पे होना चाहिए। इंडिया ने ट्यूसडे को लॉ किया स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट मैप पे, विच एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने डिस्क्राइब किया मेकिंग अपसर्ड क्लेम ऑन द टेरिटरी। कि मतलब वो क्या कर रहा है कि अपनी, जैसे अब देख लो इसी में मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया सब ने अपना बताया कि सबके एरिया को वो अपना बता रहे, बल्कि यूएन के अकॉर्डिंग चल नहीं रहा है। तो ये चीज़ चाइना को समझनी होगी। ओके, अब आगे आ जाएंगे, देखेंगे नेक्स्ट कौन सा पढ़ना है। स्पोर्ट्स वाला है ये। आपको पता है कि गोल्ड मिला है नीरज जो चोपड़ा हमारे हैं जेवलिन थ्रोवर, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट, वो हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड साइंटिफिक कोचेज आवर मोटो, तो ये चीज़ है। तेलंगाना स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है उन्होंने इस बारे में बोला है। नेक्स्ट आएंगे, लास्ट में साइंस का पेज आता है, देखते हैं आया है कि नहीं, ये स्पोर्ट्स का ही है। और गोल्डन जनरेशन डच कीपर ओनली एम टू विन गोल्ड एज एशियन गेम। स्पोर्ट्स का ये भी है, साइंस का ये है। फाइंडिंग प्रूफ टू फॉर एग्जाम्स दैट न्यूट्रिशन एड रिकवरी इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्टफॉल हाउ बजट वर्ड्स एंड मेंटल हेल्थ इशू इन इंडिया। अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्टफॉल, बजट किस तरीके से लो बजट का इम्पैक्ट हो रहा है मेंटल हेल्थ पे, ये बात की जा रही है। मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू निकल के आया है, ये सब आपको पता ही है, तो उसी पे है ये। मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशूज़ आर राइजन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द स्टैंडिंग कमिटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये लाइन आपको इम्पॉर्टेंट जानिए कि फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बताया, कमिटी जो है स्टैंडिंग कमिटी, कि मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ रही है इंडिया में, विच टेबल्ड इट्स 148th, ये याद रखनी कि कौन सी रिपोर्ट है, तो 148th जो रिपोर्ट है उस पे इन्होंने बताया है मेंटल हेल्थ केयर एंड इट्स मैनेजमेंट इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स में इन पार्लियामेंट अर्लियर दिस मंथ। तो उन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू द पैनल के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि मेंटल हेल्थ रिफर्स टू स्टेट ऑफ वेलबींग दैट इनेबल पीपल टू कोप अप विद द स्ट्रेस ऑफ द लाइफ। अब देखो मेंटल इशू का इन्होंने एक चीज़ बता दिया, अब इसको आप लिख सकते हो, जैसे मेंटल हेल्थ पे आए तो पहले आप वहाँ पे उनको एक्सप्लेन कर सकते हो कि अकॉर्डिंग टू, मतलब पैनल डाल देना स्टैंडिंग कमेटी ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिसेंट रिपोर्ट में, कि मेंटल हेल्थ वो है, मेंटल हेल्थ रिफ़र करता है, मतलब एक डेफिनेशन के तौर पे, कि एक ऐसा स्टेट जिसमें जो पीपल है, मतलब जो पर्सन है, वो कोप अप नहीं कर पाता अपने स्ट्रेस जो है उसकी लाइफ से, उसको क्या नहीं कर पाता, मतलब रेसिस्ट नहीं कर पाता, मतलब उससे निकल नहीं पाता स्ट्रेस से, जो उसके लाइफ की स्ट्रेस है उसको संभाल नहीं पाता। द कमेटी स्टेटेड दैट इंडिया करंटली हैज़ 0.75 साइकेट्रिक्स पर लाख पीपल विच इज़ सिग्निफिकेंटली लो। अब देखो 0.75, समझ रहे हो, 0.75 साइकेट्रिक्स हैं पर 1 लाख, समझ लो तो कितने ज़्यादा कम है। और आपको पता होगा कि ये चीज़ें बढ़ रही हैं, पहले भी हुआ करती थी, लोग नेगलेक्ट कर देते थे, अब लोग अवेयर हो रहे हैं कि हाँ ये भी एक हेल्थ इशू है, आपको इसको भी इग्नोर नहीं करने की ज़रूरत है। कमेटी ऑब्जर्व दैट इफ़ इंडिया टारगेट हैविंग 3 साइकेट्रिक्स पर लाख पीपल विड नीड 27,000 मोर साइकेट्रिक्स। तो हमें कितनी ज़रूरत है, 27,000 और साइकेट्रिक्स की ज़रूरत है। दिस सिनेरियो सिमिलर फॉर अदर प्रोफेशनल सच एज साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिक, सोशल वर्कर एंड नर्सेस। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि अदर प्रोफेशनल्स। दिस कमेटी इज ऑल्सो सजेस्ट इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सीट फॉर MD साइकेट्री कोर्स। तो बता रहे हैं कि MD साइकेट्री कोर्स को में नंबर ऑफ सीट को भी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। हाईलाइट द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, किस तरीके से इस
साइको सोशल वेलबींग, और ये सब सारी चीज़ों पे फ़र्क गया। टोटल बजट जो भी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में तो ये है। तो कुल मिला के आपको इसमें जानने की ज़रूरत है कि हाँ अभी हमारे 0.7% पर लाख पॉपुलेशन पे हैं, साइकेट्रिक्स बढ़ने चाहिए। मेंटल हेल्थ इशू एक बिगर इशू बन के आ रहा है, ये लो बजट की वजह से या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्टफॉल ये सब की वजह से, तो उसको ध्यान में देने की ज़रूरत है। तो ये था हमारा लास्ट में जो डिस्कस हमने किया और ये सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।